नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पुलिस कांस्टेबल के राजस्थान जीके के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। हमने राजस्थान जीके के टॉप 45 प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं और किस तरीके के प्रश्न आएंगे इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के जो 4 जिले दे रखे हैं इसमें से भावलपुर दे रखा, मीरपुर दे रखा, खैरपुर दे रखा, लॉयलपुर दे रखा। इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है, राजस्थान की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो भावलपुर है, मीरपुर है, खैरपुर है। जो लॉयलपुर है एक स्थित नहीं है, तो इसमें स्थित नहीं है आंसर ज्ञात करना तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉयलपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? हमने पिछले जो प्रश्नोत्तरी सीरीज थी हमारी, प्रश्नोत्तरी नंबर 8 में हमने चर्चा किया था कि राजस्थान की जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में होता है और सर्वाधिक सीधापन है वो बांसवाड़ा जिले में होता है। सर्वाधिक तो सीधापन होता है वो जो सूर्य की किरण सीधी कहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। इसका मैंने लॉजिक भी बताया था क्योंकि कर्क रेखा वो बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है और जब सूर्य उत्तरायणी में होता है तो कर्क रेखा पर स्थित होता है तो लंबवत चमकता है। तो इसका मतलब बांसवाड़ा पे सबसे जो सीधा और लंबवत चमकता है बांसवाड़ा पे, और सबसे तिरछा है वो गंगानगर में चमकता है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो प्रश्न नंबर इसका आंसर होगा सिरोही, बी, उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में इस तरीके के प्रश्न आते हैं पुलिस कांस्टेबल में और ये एक मॉडल पेपर के रूप में आप इसको ले सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी नागौर जिले में फैली हुई है। कल भी हमने चर्चा की थी, नागौर और जो अजमेर वाली जो पट्टी है उसको बांका पट्टी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी में जो पानी खारा ज़्यादा होता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होता है, इसलिए वहाँ के लोग हैं जो ऐसे मतलब चलते टाइम उसकी रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ जाती है, अर्थात मारवाड़ी में इसको कहते हैं कि वो बांकी हो जाती है, इसलिए वो बांका पट्टी के नाम से कहलाया जाता है और इसका जो है वो आंसर है नागौर है। अब 5वें प्रश्न में बात करते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? 5वें प्रश्न में बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है वो किस स्थान पर होती है? इसने जिले की बात नहीं की, इसने स्थान की बात किया है। यदि अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है और यदि स्थान की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है वो माउंट आबू में होती है। तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है वो रुंडित सरिता या रुंडित नदी के नाम से कहा जाता है? कौन सी नदी को रुंडित नदी के नाम से कहा जाता है? तो वो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा, क्योंकि जब बाणगंगा जब जयपुर से निकलती है तो आगे जाकर जो बनास में मिलने से पहले ही वो नदी विलुप्त हो जाती है या मैदानों में विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब इसको कहता है कि ये नदी रुंडित हो गई। मतलब बाणगंगा से जो हम मारवाड़ी में कहते हैं रुंडित, जो नाराज हो जाना कहते हैं, तो इसका मतलब कहता है कि ये नदी रुंडित हो गई क्योंकि ये बाणगंगा में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित नदी के नाम से कहा जाता है, बनास नदी में सॉरी मिलने से पहले। प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत है जो जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो राजस्थान में जल संरक्षण कैसे कैसे होता है? खड़ीन से होता है, बिल्कुल खड़ीन से जल संरक्षण होता है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मुख्यतः जैसलमेर में किया जाता था। टांका राजस्थान में जल संरक्षण किया जाता है। टोबा से भी राजस्थान में जल संरक्षण किया जाता है। टोबा में भी राजस्थान से जल संरक्षण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें डी, नाली। इसका सही आंसर होगा डी, नाली है जो सही आंसर होगा।
अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 8वें प्रश्न में, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? चंबल नदी पर 4 बांध है, इसमें से कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? तो ये आप सभी को पता है कि जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में बना हुआ है, वो राजस्थान राज्य में नहीं है। बाकी जवाहर सागर कोटा में है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज सागर, ये 3 बांध है जो ये चित्तौड़गढ़ में, बाकी 2 कोटा में। ये 3 बांध है जो चंबल नदी पर निर्मित है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध राज्य में निर्मित नहीं है? तो एक सही आंसर होगा एक गांधी सागर बांध निर्मित नहीं है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो नटनी का चबूतरा किस झील पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पिछोला झील है जिसमें नटनी का चबूतरा निर्मित है। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? 2015-16 की बात कर रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन था? तो ये सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला जयपुर था। 2015 में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला है वो जयपुर था। प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। किस राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? किसे राजस्थान का पहला कृषि जैविक जिला पहला कृषि जैविक जिला किसे घोषित किया गया है? तो पहला जैविक जिला है वो डूंगरपुर को घोषित किया गया है। पहला जैविक राज्य सिक्किम को और पहला जैविक जिला है वो डूंगरपुर को घोषित किया गया है। बात करते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा लाल दोमट मिट्टी पाई जाने वाला जिला है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है माही के मैदानों में। जो माही के मैदान है जो दक्षिण का हिस्सा है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का हिस्सा, वहाँ लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, डूंगरपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाती है? तो जो चोकला प्रजाति है वो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर होगा डी, चोकला। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कल ही हमने बात की थी कि जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ में स्थित है। और जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। प्रश्न नंबर अगले पर चर्चा करते हैं। 15 में, राजस्थान में निम्न में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? देखो, वन क्षेत्र जिलों में भी 2 बात है, एक तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है और एक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। यदि न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो वो जिला होगा जोधपुर जिला होगा, जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के में सबसे कम है। और अगर यदि प्रतिशत की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ए, चूरू। इसका प्रतिशत की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ए, चूरू। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में श्रवण शब्द संबंध किससे है? तो राजस्थान में श्रवण शब्द का संबंध किससे है? आप सभी को पता है कि श्रवण एक घास है। इसका सही आंसर सी होगा। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र गोगलाव कहाँ स्थित है? तो गोगलाव नागौर में स्थित है। नागौर से 10-15 किलोमीटर आगे जाने पर आगे बीकानेर रोड पर चल जाते हैं तो वहाँ पर गोगलाव आता है। जो वन्य संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गोगलाव में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले में लिया गया? तो ये नागौर जिले से लिया गया था। नागौर का एक क्षेत्र है मकराना, और मकराना है जो मकराना के नाम से ही पता चलता है कि इसमें मकराना है। तो वहाँ जो वाइट जो सफ़ेद संगमरमर होता है उसको ताजमहल में यूज लिया गया था। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 1900 प्रश्न, शीर्ष जस्ता खनन रामपुरा व अगुचा किस जिले में स्थित है? रामपुरा अगुचा किस जिले में स्थित है? तो शीर्ष जस्ता के जो खनन क्षेत्र है वो रामपुरा अगुचा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है रामपुरा अगुचा। ये आपको याद रखना है। रामपुरा अगुचा बहुत बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है और वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कोटा में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है। राजस्थान में 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार लिंगानुपात क्या होगा? राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात राजस्थान का क्या है? 928 है। जो लिंगानुपात राजस्थान का 928 है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान डेयरी सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 22 में आएगा आंसर बी, 1977 में इसकी स्थापना
की गई थी। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। रामगढ़ गैस विद्युत संयंत्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन है, रामगढ़ गैस पावर स्टेशन है और राजस्थान किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए जैसलमेर। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी 2005 में राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किया गया था। तो 25वां प्रश्न है इसमें, जो बांसवाड़ा में स्थापित किया गया था राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय किया गया था, जो बांसवाड़ा में स्थापित किया गया था उसका नाम बदल के हाल ही में क्या कर दिया गया था? तो उसका नाम किया गया था श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय किया गया था। गोविंद गुरु नाम से किया गया था उसका नाम, जो बांसवाड़ा में स्थापित है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान राज्य के किस जिले में है? तो राजस्थान के शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान राज्य के किस जिले में है? तो शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान जो माउंट आबू को कहते हैं और वो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है आरटीडीसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरटीडीसी मुख्यालय बी जयपुर में स्थापित है। प्रश्न नंबर 28, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया जो अभिलेख है वो किस वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण अभिलेख है? तो वह चौहान वंशों का, बिजोलिया का जो अभिलेख है वो चौहान वंश की जानकारी देता है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा है वो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो मेवाड़ वासियों और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में चित्तौड़ की घेराबंदी पूछ रहे हैं। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरा मेवाड़ में चित्तौड़ की घेराबंदी के बारे में बात कर रहा है, ना कि रणथंभौर की घेराबंदी। तो जो चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी वो हुई थी 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था वो तो 1301 था, और जब 1303 में उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, 1308 में उन्होंने जो बाड़मेर में सिवाना पे आक्रमण किया था, 1311 उन्होंने जालौर पे आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी 1303। प्रश्न नंबर 31 पे बात करते हैं। किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बिसलपुर किस चौहान शासक को कहा जाता है? बिसलदेव किस चौहान शासक को कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव ही कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपने नाम से बिसलपुर नगर की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में, और वह चौहान शासक था। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? प्राचीन राजस्थान में उसमें मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो कोटा है। कोटा के आसपास जो एमपी से लगता हुआ क्षेत्र है वो मालवा कहलाता था। तो मालवा की शक्ति का केंद्र इन चारों में से क्यों गंगानगर ऊपर रह गया, बीकानेर पश्चिम में रह गया, जोधपुर में भी नहीं होगा, तो कोटा के आसपास क्षेत्र है जो मालवा की शक्ति का केंद्र था। प्रश्न नंबर 33 पर चर्चा करते हैं। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ये हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारत की आज़ादी या राजस्थान के एकीकरण के समय जो देशी रियासतों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या है वो तीन जो है, 3 नंबर जो इसका सही आंसर होगा डी, जिसकी देशी रियासतों की संख्या होगी 19, और 3 है जो ठिकाने थे, और 1 है जो केंद्र शासित प्रदेश था जिसे अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाना, जो एक तो निमराना था, जो कुशलगढ़ और एक लावा, 3 ठिकाने थे। लावा, निमराना और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे, और 19 रियासतें थी, और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। तो एकीकरण के समय कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रश्न नंबर 34 पर बात करते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये था अलवर किसान आंदोलन से था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का किस किसान आंदोलन से संबंध था? तो प्रश्न नंबर 34 में इसका सही आंसर होगा बी, अलवर। प्रश्न नंबर 35 पर चर्चा करते हैं। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? देखो, मेवाड़ में आगे जैसे राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है। बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी गोविंद गिरी ने,
वहाँ से स्वदेशी आंदोलन चलाया था और वहाँ का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। अगला प्रश्न है 36वां, कांगड़ा कांड या कांगड़ा कांड, कांगड़ा हत्याकांड कहते हैं जिसको, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कब घटित हुआ था? या किस जिले में घटित हुआ था? या कौन से जो प्रजामंडल आंदोलन है उसमें घटित हुआ था? कांगड़ा हत्याकांड जो कौन सा आंदोलन में घटित हुआ था? तो प्रश्न नंबर 36 है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बीकानेर। बीकानेर जो प्रजामंडल था, बीकानेर प्रजामंडल था, ये कांगड़ा कांड उससे संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 37 पर चर्चा करते हैं। कोषवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कोषवर्धन किस दुर्ग को नाम जाता है? जो शेरगढ़ दुर्ग है, 12 में स्थित शेरगढ़ दुर्ग है, उसको कोषवर्धन के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38 पर चर्चा करते हैं। अतारिकिन का दरवाजा, अतारिकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अतारिकिन का दरवाजा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए, नागौर। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मातृकुंडिया मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित। इसका सही आंसर होगा शी, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। इसका सही आंसर होगा शी। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। अल्क्य संप्रदाय है की स्थापना किसने की थी? तो आप सब सोचिए, अल्क्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अल्क्य संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने। सही आंसर होगा बी, बीकानेर से संबंधित है लालगिरी और उसने अल्क्य संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 41, निम्न से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? 4 प्रथाओं का नाम दे रखा है और इनमें से हमें देखना है कि कौन सी प्रथा है वो विवाह समारोह होता है उससे संबंधित नहीं होती है। तो जैसे पहली प्रथा है बडार प्रथा है, तो विवाह संबंधित प्रथा है, सही है, क्योंकि वो खाना दिया जाता है उनको बडार किया जाता है। कन्या वाला है विवाह से संबंधित है। बड़ी पडला है, जो पडला लिया जाता है उसको विवाह से संबंधित है। लेकिन ये पानी वाला है वो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 42 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42 पे बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी चित्रकला पर आधारित संग्रह है? राजस्थान की कौन सी शैली है जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर बी, जो 42 में जो बी होगा मेवाड़ होगा। मेवाड़ वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। प्रश्न नंबर 43 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो तिलवाड़ा बाड़मेर दे रखा है तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर में कौन सा है? श्री जो मलिनाथ जी है वो बाड़मेर से संबंधित है, तिलवाड़ा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 पे चर्चा करते हैं। नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। ऐसी 4 नृत्य शैली दे रखी है, इनमें से 3 ग्रास्य शैली से संबंधित है, एक ऐसी है जो ग्रास्य शैली से संबंधित नहीं है, उसका हमें आंसर निकालना है। तो सी गौरी है जो ग्रास्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि वालर, मांदल और लूर है जो सभी ग्रासियों से संबंधित है। जो इसका सही आंसर होगा सी, गौरी। प्रश्न नंबर 45 पर चर्चा करते हैं। 45 और आज का अंतिम प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बाड़मेर है वो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह हम 45 प्रश्न जो थे कुछ जो महत्वपूर्ण और टॉप है 45 प्रश्न थे और राजस्थान पुलिस में आने लायक थे। राजस्थान पुलिस में इस तरीके का आता था। ये राजस्थान पुलिस का एक मॉडल पेपर था। मिलते हैं अगले साइंस के मॉडल पेपर के साथ में। और इससे पहले हमने चर्चा की थी जो 10 प्रश्न आएंगे जो महिला विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध अपराध के संबंध में आए थे, उसके 10 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी, वो मॉडल पेपर था। अब हम अगले प्रश्न में साइंस और कंप्यूटर के मॉडल पेपरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।